तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2006 में आई मूवी परफ्यूम को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जीन नाम के लड़के से जिसे जेल से निकाल कर जेलर उसे बालकनी में लाता है। वहाँ नीचे काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। वो लोग उस लड़के को गालियां दे रहे होते हैं जैसे कि उसने कुछ बहुत बुरा किया हो। तब जेलर उसे 2 दिन बाद फांसी देने की सजा सुनाता है जिसे सुनकर वहाँ खड़े लोग काफी खुश होते हैं। और जेलर ये भी कहता है कि फांसी देने से पहले उसके हाथ पैर तोड़ा जाएगा ताकि इसने जो किया है उसका सबक मिल सके। उसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर हमें फ्रेंच की फिश मार्केट दिखाया जाता है जहां पर सब लोग मछलियां और जानवर बेच रहे होते हैं। वहीं पर एक मछली वाली को बच्चा होता है जिसे वो मरा समझकर उसे लात मार के फेंक देती है। उसके पहले भी उसके कई बच्चे हुए थे जो कि मरे पैदा हुए थे, इसीलिए वो इसे भी मरा हुआ समझ लेती है और वहीं मछलियों के पास छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी वो बच्चा जिंदा हो जाता है और वहाँ की बदबू की वजह से रोने लग जाता है। तब वहाँ की पब्लिक की नज़र उस बच्चे पे पड़ जाती है। वहाँ पर सारे लोग उस औरत पर बच्चे को फेंक देने का इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। उस वजह से उस औरत को बच्चे को मारने के लिए फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ये बच्चा वही जीन होता है जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो अभी उसकी ही फ्लैशबैक स्टोरी चल रही होती है। अब जीन को मैडम गिलार्ड नाम की औरत के ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। मैडम गिलार्ड बस ऑर्फनेज ही चलाती थी और गवर्नमेंट उन्हें उस चीज के लिए पैसे देती थी जिससे कि उनका गुजारा होता था। वहाँ पर जो बच्चे पहले से ही मौजूद होते हैं उनका दिमाग में आता है कि ये बच्चा अब उनकी जगह घेर लेगा, तो इसीलिए वो उसको मारने लग जाते हैं। पर तभी मैडम गिलार्ड वहाँ आ जाती हैं और उसे बचा लेती हैं। ऐसे ही टाइम बीतते हुए जीन अब 5 साल का हो जाता है पर वो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके स्मेल करने की सेंस बहुत ही ज्यादा तेज थी। ये आप उसकी सुपर पावर भी मान सकते हैं। वो किसी भी चीज को सूंघ कर पता लगा सकता था कि वो कहाँ है और कितनी दूर है, और उस स्मेल को हमेशा के लिए याद भी रख सकता था। जीन अब 13 साल का हो जाता है। तब मैडम गिलार्ड उसे एक कसाई को उसे पैसों के लिए बेच देती हैं। जैसे ही वो वहां से कुछ दूर जाता है तभी 2 चोर वहां पर मैडम गिलार्ड को मारकर उनको लूटकर चले जाते हैं। एक्चुअली जीन का सीन ये था कि जब भी उसे कोई छोड़ देता था तो उसकी उसी टाइम पर मौत हो जाती थी। जैसे कि उसकी माँ ने जब उसे छोड़ा था तो उसे फांसी की सजा हो गई थी। अब वो कसाई वाला उसे अपने कसाई खाने ले जाता है और वहां पर उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है। एक दिन वो उसे कुछ काम के लिए शहर लेकर जाता है। जब वो वहाँ की मार्केट से गुजर रहा होता है तब उसे हर तरह की अलग अलग खुशबू आ रही होती हैं। उसने हमेशा अपनी लाइफ में सिर्फ बदबू ही स्मेल की थी, तो वो ऐसी खुशबू सूंघ कर काफी अच्छा महसूस कर रहा था और उनकी तरफ खींचा चला जा रहा था। तभी वो सूंघते सूंघते एक परफ्यूम शॉप पर पहुंच जाता है। उसे वहां पर बहुत सी अलग अलग खुशबू सुंघाई पड़ती हैं जो कि उसने आज तक कभी फील ही नहीं की थी। वो उन खुशबू का आनंद लेने लग जाता है। फिर तभी उसकी नाक में एकदम अलग और यूनिक खुशबू सुंघाई देती है जो कि एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। वो उस खुशबू के चक्कर में लड़की का पीछा करने लग जाता है। जीन बस उस खुशबू को अच्छे से सूंघना चाहता था, पर तभी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे भूखा समझकर फल पकड़ाने लगती है। पर तभी जीन उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे कि लड़की घबरा कर भाग जाती है। अब जीन में ये एबिलिटी थी कि उसकी खुशबू से उसको ढूंढ ले, तो वो उसे ढूंढ कर उसके पास पहुंच जाता है। पर तभी वहां से लोग गुजरने लगते हैं तो जीन उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला ना सके और लोग कुछ गलत ना समझें। लेकिन जब जीन मुंह से हाथ हटाता है तो वो लड़की मर चुकी होती है। वो उस लड़की के बॉडी में उस खुशबू को सूंघने लगता है पर वो खुशबू उसके मरने के बाद गायब हो चुकी थी। उस रात उसे मन में ख्याल आता है कि उसकी पावर्स बहुत यूनिक हैं और वो किसी मकसद को पूरा करने के लिए ही बनी हुई हैं। उस शहर में एक बाल्डिनी नाम का परफ्यूमर होता है जो कि एक जमाने में अपने परफ्यूम्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था, पर अब शहर में नए परफ्यूमर आ जाने की वजह से उसकी दुकान में कोई भी नहीं आता था। उसी दिन जीन उसकी दुकान पर बकरी की चमड़ी की डिलीवरी करने आया होता है। वो वहाँ देखता है कि उसकी दुकान में परफ्यूम बनाने का हर सामान रखा होता है। वो उन सब चीजों को सूंघने लगता है। भले ही उसे उन चीजों का नाम नहीं पता होता, पर वो उनकी खुशबू ले रहा होता है। वो बाल्डिनी से कहता है कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है। वो एक यूनिक परफ्यूम बना सकता है जिससे कि आपकी बिक्री दोबारा शुरू हो जाएगी। बाल्डिनी को ये सब मजाक लगता है और बोलता है कि सिर्फ अच्छी सूंघने की पावर से ही परफ्यूम नहीं बनता, उसके लिए एक सही फॉर्मूला चाहिए होता है। तब जीन कहता है कि मुझे ये सब तो नहीं पता, बट मैं एक यूनिक परफ्यूम बना सकता हूँ, बस आप मुझे एक चांस दीजिए। बाल्डिनी उसकी बात से कन्विंस हो जाता है और उसे एक चांस दे देता है। तब जीन वहाँ पर रखे केमिकल्स और चीजों को लेकर परफ्यूम बनाना शुरू
शुरू कर देता है। वो पहले अल्कोहल लेता है, फिर उसमें एसेंशियल ऑयल मिलाता है और कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद वो परफ्यूम बनाकर तैयार कर देता है। जीन बाल्डिनी को बनाया हुआ परफ्यूम सूंघने को कहता है, पर बाल्डिनी कहता है कि परफ्यूम बना ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा बनाने का मेथड ही गलत था, और वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। जीन के जाने के बाद जब वो उसे सूंघता है तो दंग रह जाता है क्योंकि उस परफ्यूम की खुशबू ऐसी होती है जिसे वो कई सालों से बनाना चाह रहा था। वो उसको सूंघने के बाद जन्नत का एहसास करने लग जाता है। अब बाल्डिनी जीन को उस कसाई से ज्यादा पैसे देकर उसे खरीद लेता है और उसके तुरंत बाद ही उस कसाई की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। जीन के बनाए परफ्यूम से बाल्दिनी की दुकान अब कस्टमर से भर जाती है और वो खूब पैसे कमाने लग जाता है। तब बाल्दिनी जीन को परफ्यूम बनाने का सही तरीका सिखाने लगता है। वो बताता है कि म्यूजिकल कॉर्ड की तरह परफ्यूम में भी 3 पार्ट होते हैं जिसे हेड, हार्ट और टेल कहते हैं, और हर पार्ट में 4 कॉर्ड्स होती हैं जो कि टोटल 12 कॉर्ड्स बनाती हैं। हेड पार्ट सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन के लिए ही होता है जो कि कुछ टाइम के लिए ही ठहरता है। हार्ट पार्ट कुछ घंटे और टेल पार्ट कुछ दिनों तक रुका रहता है। वो बताता है कि इसका 4th पार्ट भी होता है जो कि हमेशा के लिए रहता है, पर वो आज तक कोई भी बना नहीं पाया, बस किताबों में ही जिक्र है। जीन वो फल वाली की खुशबू आज तक भूल नहीं पाया था, इसीलिए वो उसकी खुशबू बनाना चाहता था। वो बाल्दिनी से परफ्यूम बनाने को सिखाने कहता है। तब बाल्दिनी उसे गुलाब के फूलों को तेल में कन्वर्ट करके उनकी खुशबू निकाल कर दिखाता है। अब वैसे ही जीन भी करना शुरू कर देता है। वो हर तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। एक दिन तो उसने बिल्ली को ही उबाल कर रख दिया था क्योंकि वो उसकी खुशबू बनाना चाहता था। एक तरह से उसका एम यही था कि जो खुशबू उस लड़की में थी वही वो बना पाए और वो खुशबू हमेशा के लिए रहे। वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट में फेल हो रहा था, जिसकी वजह से वो बाल्दिनी से काफी नाराज होता है कि उन्होंने परफ्यूम बनाने का बेकार तरीका बताया है जिससे कि कुछ नहीं होता। जीन टेंशन और दिन रात काम करने की वजह से काफी बीमार हो गया होता है। तब बाल्दिनी उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलकर ग्रास शहर जाना चाहिए, वहीं पर तुम्हें नए सीक्रेट्स मिलेंगे परफ्यूम बनाने के, पर उससे पहले तुम्हें मेरे लिए 1000 नए परफ्यूम के फॉर्मूले बनाकर देने होंगे। जीन उसे फॉर्मूले दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब जीन को कोई छोड़ता है तो वो बचता नहीं, तो बाल्दिनी की उसका घर ढह जाने से उसकी मौत हो जाती है। जीन को ग्रास जाने के सफर में काफी खुला और ताजा हवा महसूस हो रही होती है। उसे एकदम आजादी का एहसास हो रहा होता है। उसे ग्रास जाने के लिए 2 रास्ते दिखते हैं, एक जो शहर से जा रहा होता है और दूसरा जो पहाड़ों से। तो वो पहाड़ों से ग्रास जाने का सफर तय करने लगता है। तभी बीच में उसे एक गुफा मिलती है तो वो वहाँ आराम करने लग जाता है। उसे वहाँ पर अच्छा लगने लगता है, बहुत सुकून की जिंदगी लग रही होती है, तो वो कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुक जाता है। उसे एक रात वो फल वाली लड़की का सपना आता है जिससे कि वो अचानक से उठ जाता है। वो अपने को स्मेल कर रहा होता है पर उससे खुद की ही स्मेल नहीं आ रही होती। उसे बस उसके ऊपर लगी वहाँ की धूल और मिट्टी की ही खुशबू आ रही होती है। तब वो सोचता है कि उसकी तो कोई स्मेल ही नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पर जीन को पूरी दुनिया में अपनी पहचान और मौजूदगी का एहसास कराना था, तो वो फिर से परफ्यूम बनाने का सोचकर ग्रास की ओर सफर शुरू कर देता है। उस सफर में उसे एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। जब उस खुशबू को महसूस करता है तो वो देखता है कि वो एक लड़की से आ रही होती है जो घोड़ा गाड़ी में बैठकर शहर की ओर जा रही होती है। तो वो उसका पीछा करते करते ग्रास पहुंच जाता है और शहर के अंदर एंट्री ले लेता है। वो उस लड़की के घर पहुंच जाता है जिसका नाम लॉरा होता है। वो ग्रास शहर के सबसे अमीर आदमी एंटोनियो की बेटी होती है। उसे देखकर वो डिसाइड करता है कि वही उसके 4th कॉर्ड की परफ्यूम होगी, पर उसे अभी भी परफ्यूम प्रिजर्व करने नहीं आता था, इसीलिए वो वहाँ के एक परफ्यूम शॉप में काम करने लग जाता है जिसको मैडम अर्नुल्फी चला रही होती हैं। अर्नुल्फी जीन के बहुत काम करने से उस पर भरोसा करने लग जाती हैं। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे जीन उसकी सेंट निकालने के लिए उसे मार देता है और एक मेथड हॉट इन्फ्लोरिश के जरिए उसका परफ्यूम प्रिजर्व करने का ट्राई करता है, पर वो फेल हो जाता है। अब उसे अपना मेथड अपनाने के लिए और भी लड़कियां चाहिए थीं, तो वो एक प्रोस्टिट्यूट को ही हायर कर लेता है। जब वो जीन के घर जाती है तो अजीब से हथियार देख के वो वहाँ से भागने लगती है, पर जीन उसको मार डालता है। फिर अपने उसी मेथड से उसकी बॉडी से परफ्यूम बनाता है। उसका ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है और वो परफ्यूम बनाने में कामयाब हो जाता है। वो एंटोनियो के घर में हो रही पार्टी से 2 लड़कियों को किडनैप करके मार डालता है और उनसे उनका परफ्यूम बना लेता है। जीन अब ऐसे ही करने लग गया था। वो खूबसूरत लड़की को पकड़ता था और उनको मार के उनका परफ्यूम बनाता था, फिर उनकी बॉडीज को शहर में कहीं फेंक आता था। अब ऐसे इतनी सारी लड़कियां गायब होने की वजह से शहर में हलचल मच जाती है और डर का माहौल पैदा हो जाता है।
एंटोनियो शहर का मेयर था, तो वो सारे प्रशासन को बुलाता है और कुछ सॉल्यूशन निकालने की बात करता है, पर वहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। जीन अब परफ्यूम का सेट तैयार करने में कामयाब हो जाता है। उसे बस एक और पार्ट कंप्लीट करना होता है जिससे कि उसका परफ्यूम एक परफेक्ट परफ्यूम बन जाएगा। शहर के सारे लोग डरे हुए होते हैं, तो वो चर्च में जाकर फादर से मदद की मांग करते हैं और तब फादर मदद करने को मान जाते हैं। तभी वहाँ खबर आती है कि वो लड़कियों का मर्डर करने वाला इंसान पकड़ा गया है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर एंटोनियो को उस बात का यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि जितनी भी लड़कियां मरी हैं वो सब खूबसूरत और सिंगल थीं और उनके बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। तो वो समझ जाता है कि जरूर कोई इंसान कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो अभी भी कहीं बाहर आजाद घूम रहा है। एंटोनियो को अपनी बेटी लॉरा की चिंता होने लग जाती है, तो वो उसके साथ शहर को छोड़ने का फैसला करके वहाँ से जाने लगता है। तभी जीन को लॉरा की खुशबू कम होते हुए महसूस होती है। वो उसकी खुशबू का पीछा करते हुए उसके पास जाने लगता है। तब वहीं उस प्रोस्टिट्यूट का कुत्ता अपनी मालकिन की खुशबू लेते हुए जीन के घर में खोदने लगता है, क्योंकि वहीं पर जीन ने उसके बाल और कपड़े गाड़े होते हैं। ये सब मैडम एनोल्फी का हस्बैंड देख लेता है। वहीं सफर में रात रुकने के लिए एंटोनियो एक रूम किराए पर लेता है और अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए वो उसको रूम में बंद करके चाबी अपने पास रख लेता है, पर जीन वहां पर आकर चाबी चुरा लेता है। जब अगली सुबह एंटोनियो लॉरा के रूम में जाता है तो वो उसे मरा पाता है। जीन ने अब लॉरा का भी परफ्यूम बना लिया था और उन सारे परफ्यूम को एक बोतल में मिलाकर एक परफेक्ट परफ्यूम बना चुका था। पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जब उसे फांसी होने वाली थी। जीन की फांसी की सजा देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ आई होती है। जब जेलर उसको जेल से लेने जाता है तब जीन उस परफ्यूम का सिर्फ ढक्कन खोल देता है, जिसकी खुशबू सूंघकर वहां सारे हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं और उसको बेकसूर मानने लगते हैं। फिर वो लोग उसे एक राजा की तरह घोड़ा गाड़ी में लेकर आते हैं। जीन ने परफ्यूम की कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डाल ली होती हैं, तो जैसे ही वो बाहर आता है तो जिसको भी खुशबू जाती है वो उसे बेकसूर मानने लग जाता है। वहाँ खड़ा जल्लाद भी उसके आगे घुटने टेक कर बैठ जाता है। तब वो एक रुमाल में परफ्यूम डालकर उसे घुमाता है और वहाँ खड़ी सारी जनता हिप्नोटाइज्ड होकर उसे बेकसूर मानने लग जाती है। वो सब उस खुशबू से इतना सम्मोहित हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बिना कुछ देखे कि इंसान गोरा है या काला, अमीर है या गरीब, लड़का है या लड़की, वो लोग सब एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। जीन को तब उस फल वाली लड़की की याद आती है। तब उसे एहसास होता है कि वो कुछ भी कर ले पर उसे वो लड़की का प्यार कभी नहीं मिल सकता। तभी वहाँ पर एंटोनियो जीन को मारने आ जाता है और जीन अपने आप को उसके सामने मरने के लिए सरेंडर भी कर देता है, पर उसकी परफ्यूम की खुशबू के आगे वो भी लाचार हो जाता है और वो उसको गले लगाकर उसे मसीहा मान लेता है। अब जीन के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज उसका परफ्यूम उसके पास था। वो चाहे तो वो पूरी दुनिया का भगवान बन सकता था, पर उसको वो नहीं मिल सकता था जो उसने खोया था। उसे उसका प्यार कभी भी वापस नहीं मिल सकता था और ना ही उसे कोई नॉर्मल पर्सन की तरह प्यार कर सकता था। उस परफ्यूम से बस लोग अट्रैक्ट हो सकते थे, पर किसी के दिल में उसके लिए प्यार पैदा नहीं कर सकता था। तो वो परफ्यूम उसके लिए कोई काम का नहीं था। वो अब वही फिश मार्केट जाता है जहाँ पर वो पैदा हुआ था और वो परफ्यूम की बोतल खोलकर सारा परफ्यूम अपने ऊपर ही डाल लेता है। वहाँ पर मौजूद लोग उसे एंजल समझने लग जाते हैं। उस परफ्यूम का कुछ बूंद ही जब पूरी जनता को मोह सकता था तो उसने तो सारा परफ्यूम अपने ही ऊपर डाल लिया था। तो वहाँ लोग उसे एंजल समझकर उसका प्यार पाने के लिए उसे हक करने लगते हैं, उसे चूमने लग जाते हैं और इतना वाइल्ड हो जाते हैं कि उसे मुंह से काटने तक लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब वहां से हट जाते हैं क्योंकि उन्हें एंजल का प्यार मिल चुका होता है जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। लेकिन जीन का अब कोई भी अवशेष नहीं बचा होता। बचे होते हैं तो बस अब उसके कपड़े और परफ्यूम की खाली बोतल। उस बोतल से एक आखिरी बूंद भी गिरने ही वाली होती है और तभी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्यार इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता है। जीन को उस फल वाली लड़की की खुशबू से प्यार हो गया था, पर उसे वो पा नहीं सका। उसकी खुशबू पाने की चाहत में उसने हर गलत काम कर डाले, पर एट लास्ट उसे फील हुआ कि उसने जो किया वो गलत था और वो कुछ भी कर ले लेकिन प्यार नहीं पा सकता और ना ही किसी को जबरदस्ती प्यार करने पर मजबूर कर सकता है। तो उसका वो परफ्यूम बनाना किसी काम का नहीं था, इसीलिए वो उस परफ्यूम के जरिए ही अपने आप को कुर्बान कर देता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन परफ्यूम मूवी का। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं।
और आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।